बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग कल जो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है और मामले को मुख्य न्यायाधीश की बेंच तक भेज दिया गया है। पूरी तरीके से बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी अपडेट पर भी चर्चा करेंगे। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने शिक्षकों की भर्ती को लेकर के क्या बड़ा ऐलान किया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर जो पहली अपडेट लगी हुई है वो आप देख सकते हैं। बीएड अभ्यर्थियों पर फैसला, अब मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में 20 को होगी सुनवाई। दरअसल बीपीएससी की ओर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के करीब 79,000 पदों पर चल रही बहाली प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है जारी करने की मांग को लेकर के जो दायर रिट याचिका की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एम सुंदरेश की खंडपीठ में हुई। याचिकाकर्ता बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षा संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपांकर गौरव व मीकू पाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, वर्धमान कौशिक, निशा तिवारी ने कोर्ट को बताया कि छत्तीसगढ़ के इसी तरह के मामले में कोर्ट ने बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की हरी झंडी दी थी, लेकिन इस दलील पर जस्टिस बोपन्ना व एम सुंदरेश की खंडपीठ ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेज दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। देखिए डियर, जो छत्तीसगढ़ का मामला था वहां पर मेरिट और लॉ पर डिसाइड होना बाकी था। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, जबकि बिहार की शिक्षक भर्ती में ऑलरेडी 3 जजों की बेंच के द्वारा 28 अगस्त 2023 को मेरिट और लॉ पर डिसाइड हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हम आशा करते हैं कि 11 अगस्त 2023 के अनुसार ही बिहार की शिक्षक भर्ती प्रोसीड की जाएगी। तो यहाँ पर मामला अलग है, छत्तीसगढ़ पर मामला अलग है। अब यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश को इसलिए भेजा गया है पूरे मैटर को कि वो देखेंगे कि मामला सुनने लायक है या खारिज कर दिया जाए, क्योंकि इसके पहले आपने देखा था 9 अक्टूबर को जो बिहार की सरकार की तरफ से एसएलपी लगाई गई थी, उसको जब एप्रोप्रिएट बेंच को ट्रांसफर करने की बात की जा रही थी तो बिहार की सरकार ने पीछे कदम खींचते हुए अपने एसएलपी को वापस ले लिया था। तो अगर डीवाई चंद्रचूड़ जी कहेंगे कि मामले को सुना जाए तो निश्चित तौर पर इस मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी और सुनने का काम अनिरुद्ध बोस जी करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही 2 साल तक बीएड पात्रता विवाद के हर पॉइंट को सुना था, एनसीटी का भी पक्ष जाना था, सभी राज्यों की राज्य सरकार की तरफ के भी जितने पॉइंट की दलीलें थे सभी को उन्होंने जाना और समझा था। और उनके द्वारा ही 11 अगस्त 2023 को फाइनल जजमेंट पास किया गया था, जिसमें 28 जून 2018 का गजट रद्द करके और बीएड को प्राथमिक से पूरी तरीके से इनवैलिडेट कर दिया गया था। तो आने वाली 20 अक्टूबर का इंतजार करना होगा। अनिरुद्ध बोस जी की बेंच पर मामले को एप्रोप्रिएट बेंच के द्वारा ट्रांसफर करते हुए लगा दिया गया है। डियर, बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य आने वाले 20 अक्टूबर को ही तय हो जाएगा कि प्राथमिक स्तर पे रहेंगे या पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। डियर, ऑनगोइंग प्रोसेस जितने भी इस तरीके से चल रहे हैं हर राज्य में, उसके लिए बिहार शिक्षक भर्ती का यह जजमेंट सभी राज्यों के लिए एक मिसाल साबित हो जाएगा। इसी क्रम में बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में। 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 अंक वाले अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं, बेसिक मिनिस्टर जी के आवास का घेराव कर रहे हैं। कोर्ट ने भी इनको आदेश दिया हुआ है कि इनकी नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द की जाए, लेकिन फिलहाल सरकार इनको नियुक्ति पत्र देने के मूड में अभी भी नहीं है, लगातार ये परेशान हैं। बात करें अगर इसी 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करवाने के लिए शिक्षा मित्रों की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका लगाई गई थी और उसकी भी सुनवाई कल ही हुई है और उस केस को एडज्वाइन कर लिया गया है। और अनिरुद्ध बोस जी की बेंच पर मैटर लगा था, उन्होंने पूरे केस को एडज्वाइन करके एक्सेप्ट कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी बीएड अभ्यर्थियों के लिए कुछ उलटफेर देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा ना होता तो केस को एडज्वाइन या एक्सेप्ट ना किया जाता। डियर, तो बीएड अभ्यर्थियों की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो ऑनगोइंग प्रोसेस में हो या पहले से जो भर्तियां हो चुकी हैं उन पर हो, क्योंकि पहले जो भर्तियां हो चुकी हैं उन पर भी आज तक बीएड के अभ्यर्थियों को कोई ब्रिज कोर्स नहीं करवाया गया है एनसीटी की ऐसी कोई संस्था के निर्माण के द्वारा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, नई भर्ती होने तक रिटायरमेंट जो शिक्षक हैं उनकी सेवाएं लें। यह प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि पहले तो ये भर्तियां नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बेसिक विभाग ने पिछले 6 साल से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में एक भी शिक्षकों की इन्होंने भर्तियां नहीं की। ऊपर से ये कह रहे हैं कि जो शिक्षक रिटायरमेंट हो गए हैं उनको मानदेय पर रख लीजिए और उन्हीं से सेवाएं लेते रहिए। तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी किस तरीके से शिक्षा विभाग में जो अभ्यर्थी लगातार टेट सीटेट पास अभ्यर्थी बेरोजगारों की श्रेणी में घूम रहे हैं, उनके लिए जो रास्ते हैं लगातार ये बंद करते दिख रहे हैं। फिलहाल नई शिक्षक भर्ती को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन अभी तक इनकी द्वारा नहीं दिया गया है। डियर, ये था शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक महत्वपूर्ण वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा, जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी हम आपको तुरंत रूबरू करवाते हैं।
पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।